आज की बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम। उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है मनुष्य का असली रूप उसका अवचेतन मन है। पृथ्वी पर हम अक्सर यह सवाल सुना करते थे, पृथ्वी पर हम अपने पिछले जन्म या जीवात्मा जगत के बारे में क्यों नहीं जानते? क्यों ईश्वर हमारे मन से उन स्मृतियों को मिटा देते हैं? आपका अवचेतन मन हर एक चीज जानता है। आपके साथ यानी आपकी आत्मा के साथ जो भी कुछ होता है, वह शुरू से ही आपके अवचेतन मन में अंकित होता है। दुर्भाग्य से आपका भौतिक मन यह सब कुछ नहीं संभाल पाता और ज्यादातर मामलों में यह आपके अवचेतन मन के साथ संघर्षरत रहता है। केवल कुछ ही आत्माएं जो बहुत उच्च स्तर पर होती है, अपने अवचेतन मन द्वारा अपने भौतिक मन को नियंत्रण में रख पाती है। इन आत्माओं में अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध होता है और इनमें से कुछ आत्माओं को पृथ्वी के अपने पिछले जन्म की घटनाएं भी याद होती है। उनमें कभी-कभी अपने वास्तविक संसार अथवा जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी बनी रहती है, लेकिन ऐसा कभी-कभी ही होता है। आप शायद यह जानना चाहेंगे कि आपका अवचेतन मन इन स्मृतियों को क्यों सुरक्षित नहीं रखता। जैसा कि हमने बताया, आपके भौतिक मन के लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि आप वह सब जाने, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने, अपनी परीक्षाएं देने, परीक्षाएं लेने और कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। यदि आप सब कुछ जान जाएंगे, तो आपको उन सब सब बातों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होगा और जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। आप अपना जीवन एक यंत्र की तरह व्यतीत करेंगे। यदि आपको अपने कर्मों का पता चल जाए, तो धरती पर आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आपका अवचेतन मन हर बात जानता है और वह कभी गलती नहीं करता। इनमें हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर होता है। हमने कहा थोड़ा अधिक, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा अवचेतन मन पूरी तरह कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में यह अधिक जागरूक होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता में काम करता है। पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा मनुष्य में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागरूक होता जाता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित करते हैं। आप जैसे ज्यादातर लोगों के विपरीत वे अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। अपने भौतिक मन के गुलाम मत बनिए। यदि आपको अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया, तो वह आपको बद से बदतर हालात की ओर ले जाएगा। जब आप देह त्यागते हैं, तो आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन आपको अपने वश में करने और आपको अपने अनुसार संचालित करने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इसे उन पर हावी न होने दें। आप अनंत काल तक के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी हुई एक आत्मा हैं। फिर आप कैसे अपने कमजोर और अप्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बना बना दे सकते हैं? क्या आप इतने कमजोर और रीढ़ विहीन प्राणी हैं कि आप इसे नियंत्रण में नहीं रख सकते? अब से यह याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अपने भौतिक मन को अपना मालिक बनने मत दीजिए। अपना मालिक खुद बनिए। आगे का टॉपिक है पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्म की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक उच्च स्तर पर प्रगति कर सके। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों की याद याद रखें, तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे, तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझा कर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्या से जूझे, बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही न समझ सके, तो जीवन का क्या अर्थ है? अंतर नहीं
जीवात्मा जगत में और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। जीवन में आप जो चुनेंगे वह सब पहले सोचा हुआ समझा होगा। ऐसा चुनाव आपकी वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में क्या होती है? नहीं। धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया, पैसा, ऐशो-आराम, मौज-मस्ती और शोहरत। हमें यह बताते हुए अफ़सोस होता है कि ये चीज़ें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हँसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं कि जबरन ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों तक उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्चतर स्तरों को हासिल करेंगे और आप इसे गलतियाँ कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। यह बात इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह से सुलझाते हैं और किस तरह अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। यदि सच्ची चीज़ें आप पर भी निर्भर करती है कि आप गलती से गलतियों को सुधारने और समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं, सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके अथवा बुराइयों को और दुष्टता से भरे तरीके। उदाहरण के लिए यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने आपने गलती की है, तो आपको इस गलती को सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएँगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें हर चीज़ याद रहती है। हमारी स्मृतियाँ आपकी तरह मिट नहीं जाती। इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज गति से विकास कर सकें, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाए, तो आप भले भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे, लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएँ दुर्भाग्य से यह भूल गई है कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। ऐसी हालत में आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सच कि ईश्वर है? यदि ऐसा है तो फिर वह अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा स मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तब वह उम, कहीं नहीं दिखते। मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर इतने भले, दयालु और न्यायशील है, तो क्यों वे दुष्ट लोगों को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं और भले लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, आखिर क्यों? क्या आपने भी कभी ऐसे सवाल किए हैं? ये रहे कुछ जवाब। क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? हाँ, बिल्कुल ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो आपको किसने रचा? किसने पृथ्वी बनाई? किसने पेड़-पौधे, फूलों-फलों, समंदरों, नदियों और पहाड़ों की रचना की? कौन है जो रहस्यमय तरीकों से दुष्ट आत्माओं के साथ न्याय करता है? किसने आपके मन में सुंदर और प्यारी भावनाएँ भरी? कौन इतना दयालु है जो आपको अपने प्रियजनों के निकट रहता है? ईश्वर के अलावा कौन इतना कुछ कर सकता है? आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। कहाँ थे ईश्वर उस वक़्त? इसके साथ कई जवाब हैं, उनमें से एक आपके लिए ज़रूर सही रहेगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुःख या नुकसान नहीं पहुँचाया? हो सकता है कि आपको इसी बात की सज़ा मिल रही हो। हो सकता है कि आपने किसी को दुखी किया हो या अपने पूर्व जन्म में पाप किए हो और यह उसी का फल हो। स्वाभाविक रूप से अधिक ऊँचा उठना चाहते हैं, इसलिए ज़रा सोचिए, क्या आप बिना समस्याओं का सामना किए प्रगति कर पाएँगे? यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? ज़रा
पता लगाइए कि आपने जो भी काम किया, क्या वे सही थे और क्यों वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे? क्या उनमें पाखंड, स्वार्थ और बेईमानी बिल्कुल नहीं थी? क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किसी स्वार्थी उद्देश्य से किया है? क्या आपको कभी ऐसा विचार भी आया कि वह नेक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी या फिर ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएँगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप केवल दुनिया और खुद को अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर लोग हर समय खुद को धोखा देते रहते हैं और ईश्वर को भी धोखा देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आप पाप कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज़्यादातर लोगों के लिए धन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना ठीक बात नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि सारी दुष्टता की जड़ रुपया है। रुपया मनुष्य को अंधा बना देता है। यह उसके कानों को ऐसा बहरा बना देता है कि उन तक गरीबों की विनतियाँ नहीं पहुँचती। रुपया आपके हृदय को पत्थर बना देता है। आप दया, वफ़ादारी, प्यार हमारा मतलब सच्चे प्यार से है और अपने परिवार तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य भूल जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को गलत आँका है अथवा किसी को गुमराह किया है? हो सकता है कि उसी की सज़ा हो। क्या आप कभी भी प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते थे? हो सकता है कि आपकी उस इच्छा और महत्वाकांक्षा ने किसी को नुकसान पहुँचाया हो या किसी को गुमराह किया हो। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से क्या आपने कभी अपने निस्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी को कष्ट दिया है? क्या आपने कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ दिया है? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो दुष्ट बने रहते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और इसी कारण आप उसी स्वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या आपने यह महसूस किया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकते और वह कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे? यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, तो चाहे आपके पास सबूत हो या न हो, वे आपको निर्दोषी साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहें। हो सकता है कि ऐसा तत्काल ना हो, इनमें कुछ महीनों अथवा दशकों लग जाए, लेकिन वे न्याय ज़रूर करेंगे। खुद का विश्लेषण कीजिए। आपने अपने आप से यह सवाल पूछिए कि हमें यकीन है कि उनमें से एक न एक आपने सही पाएँगे। जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ जाएँ अथवा आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब आप अपने से यही सवाल करें। हम चाहते हैं कि यह समझ लें, आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है। आप जहाँ आपको अनुभव प्राप्त होता है, उच्चतर लोगों तक पहुँचने के लिए आप और शाश्वत खुशी पाने के लिए आपके लिए यह एक अवसर है। पृथ्वी आपको अपने कर्मों का फल सजगता से भोगने, नेक काम करने, निस्वार्थी भाव से दूसरों और अपने प्रियजनों की मदद करने का मौका भी देती है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं? बिना मुश्किलों वाला जीवन, बिना काँटों के गुलाबी की क्यारी आप अपनी दुष्ट दुनिया से उम्मीद कर सकते हैं। लबालब से भरी हुई अच्छाई। आपको अपनी समस्याओं के साथ बहादुरी और खुशी से संघर्ष करना चाहिए। आपको बुराइयों से डरना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक़्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुरी और साहस और बुद्धिमानी बनाए रखिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो भी किया वह बिल्कुल सही था। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए सबसे श्रेष्ठ था। इनमें कोई गलती नहीं हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।